बसे खसम खुशी क्यों होए। सदगुरु इस साखी में कहते हैं कि कोई स्त्री पत्नी हो, पत्नी तो अपने पति की कहलावे, कोई भी स्त्री अपने पति की कहलावे, मैं उनकी पत्नी हूँ, परंतु विलास दूसरे के साथ करे और उस जार मित्र को ही अपने हृदय में बसाए रखे, तो उसका पति उस पर कैसे प्रसन्न हो सकता है। इसी प्रकार जो सद्गुरु या राम का भक्त कहलाकर काल्पनिक देवी देवताओं में उलझता है, न उनसे सद्गुरु प्रसन्न हो सकते हैं और न उसकी अंतरात्मा प्रसन्न हो सकती है। कई बार अधिकतम ये देखने को मिलता है कि लोग भक्त हो जाते हैं, गुरु से दीक्षा ले लिए, गुरु मंत्र ले लिए, कंठी माला ले लिए, लोग उनको भगत जी कहते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनमें सद्गुरु संतों की सेवा नहीं आती है, प्रेम नहीं होता है। कभी वे चल करके दर्शन के लिए कभी उत्साहित नहीं होते हैं, अपने घर में कभी बुला करके सद्गुरु संतों को सेवा की भावना नहीं जगती है और वो भक्त कहलाते हैं। घर में देवी देवता की उपासना और चौरी बना करके उपासना कर लेते हैं, उनके नाम पर चलो हत्या नहीं करते हैं तो नारियल बतासा पान सुपारी चढ़ाते हैं। ये मान्यताओं का भ्रम, ये भ्रम पाले रहते हैं। आखिर सद्गुरु संत कैसे उनका कल्याण करेंगे, भक्ति कैसे उनकी सफल होगी। जैसे इसीलिए सद्गुरु ये उदाहरण देते हैं, कोई स्त्री हो अपने पति की पत्नी कहलाए, लेकिन चुपके से चोरी से कोई अलग पुरुष का संग करे, जार पति बनाए रखे हो और झूठा बहाना भाव भंगिमा अपने पति के साथ दिखाए कि बड़ी पतिव्रता है, ये अपने पति के साथ मर मिटना चाहती है, लेकिन जैसे पति काम धाम करने चले गए तो जार पति के यहाँ फट से पहुँचती है हलवा बना करके, अलग से कहीं बगिया में खिलाती है चुपके से दीवाल के आड़ में, और उसी के साथ अपना रास रंग करती है। तो उसका पति कैसे खुश हो सकता है, कभी नहीं खुश हो सकता है, ना तो अपने पति से कभी वे अपना हित पा सकती है। ऐसे ही सद्गुरु संतों का भक्त कहला करके जो लोग, दीक्षा मंत्र ले करके लोग, शिष्य कहला करके लोग इधर उधर के प्रेम में फंसे रहते हैं, जहाँ तहाँ अपने मन को बेचे रहते हैं, अपने दिल को दिए रहते हैं जड़ उपासनाओं में, अंधविश्वास पाखंड में, दुनियादारी में, तो कभी भी गुरु सद्गुरु उनका कल्याण नहीं कर सकते हैं, कभी भी वो सद्गुरु संत उनका लाभ नहीं कर सकते हैं और कल्याण नहीं अपना कर सकते हैं। भक्ति ये सच्ची भक्ति नहीं कहलाएगी, सच्चे शिष्य नहीं कहलाएंगे, सच्चे भक्त नहीं कहलाएंगे, क्योंकि छल कपट से भरे हुए हैं। जहाँ छल कपट होता है, साहब ने बताया कि कामी क्रोधी लालचीन से भक्ति न होए। भक्ति तो कोई सूरवीर करता है जो छल कपट को छोड़ करके, जाति वर्ण को छोड़ करके और समर्पण होकर के प्रेम रखता है, श्रद्धा रखता है। जारमित हृदय बसे खसम खुची क्यों होए, हृदय में उसके एक बाहरी पति बसता है, बाहरी मान्यताएं हैं, छल है, तो खसम खुशी क्यों होए, मालिक खुश कैसे होगा, अपनी अंतरात्मा कैसे हमें छोड़ेगी, कैसे खुश होगी और आशीर्वाद देगी, कल्याण देगी, शांति देगी, नहीं दे सकती है। भीतर ही सब कुछ देने वाला है। हम अगर छल कपट पूर्ण हैं तो कभी भी अंतरात्मा हमारी शांति नहीं पाएगी, नहीं खुश रहेगी और
कभी भी हमको शांति नहीं देगी, क्योंकि हम स्वयं ऐसा ही छल भरा अभिनय कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। कोई अलग से फल देने वाला नहीं है, फल तो हमारे उत्तम मध्यम कर्म ही हमें देते हैं, सुख और दुख के रूप में। इसलिए हमें निश्चल हो करके, निर्भय हो करके, समर्पित हो करके आत्मचिंतन में लगना है, कर्म सुधार में लगना है। ये चुपके चुपके आधा तीतर आधा बटेर, आधी मुर्गी काट के खा जाओ आधी अंडा दे, ऐसा कभी नहीं होता है कि एक तरफ सोचे कि हाँ वाह गुरुजी वाह, बड़ी कृपा है आपकी। जैसे गुरुजी चले गए तो कहीं बलि का देने का मन होने लगा, कहीं नारियल बतासा चढ़ाने का मन होने लगा, कहीं मैहर और न जाने कौन देवी देवता जाने का मन होने लगा, पंडाओं को बुलाकर पूजा पद्धति करने लगे और गंगा भी नहाने का मन होने लगा। तो ऐसे अधूरे कपटी भगत जगत लोगों का कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये सब छोड़ करके सही मार्ग पर चलना है। आत्मभक्ति के लिए हमें सच्चे विवेकी पारखी की शरण में जा करके, उनके बताए मार्ग पर चल करके और स्वयं कर्म सुधार करके शांति पाने की तैयारी करना चाहिए। यही उपलब्धि है, यही जीवन का कल्याण है। तो इस तरह से भटकाव से हमें बचना है। अब जहाँ कुसंग है वहाँ भटकाव तो होगा ही, दुर्गुण जहाँ है वहाँ भटकाव तो होगा ही, और उससे हम बचते नहीं हैं। उसको उसमें बहुत हम लाभ समझते हैं व्यवहार में। सज्जन से दुर्जन भया सुन काहू की बोल, कासा तांबा ना भया कासा तांबा होय रहा हता ठीकों का मोल। भटकाव में कुसंग कारण है। आदमी भटकते कैसे हैं, कैसे भटक जाते हैं अपने पथ से, अपने मार्ग से, अपने भक्ति भजन से, अपने सुख शांति से, उसमें कुसंग ही सहायक होता है, कारण है। सज्जन से दुर्जन भया सुन काहू की बोल, कांसा तांबा ना होय रहा हता ठीकों का मोल। मनुष्य मूलतः सच्चे सोने की कीमत का था और है, परंतु यह अविवेकियों की बातें सुन सुन करके, उनसे प्रभावित हो करके अच्छा से बुरा बन गया। अच्छा जीवन था लेकिन उसे बुरा बना डाला। क्यों ऐसा हुआ? कुसंग में पड़ करके। तुच्छ कांसे तांबे के भाव बिकने लगा, बेकार हो गया, बदनाम हो गया। जब मनुष्य शिशु के रूप में जन्म लेता है तब वह शुद्ध साफ होता है। वही मनुष्य तो है जो एक दिन बच्चा था, निर्मल पैदा हुआ था, उसमें कोई छल कपट नहीं था, कोई हत्या पाप करने की विधा नहीं थी, कोई अंधविश्वास नहीं था, कोई ईश्वर परमात्मा की मान्यता कल्पना नहीं थी, कोई बैर विरोध नहीं था, कोई किसी से काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की भावना नहीं थी, छल कपट नहीं था, मन एकदम शांत शुद्ध पवित्र था। तभी तो सबका प्यारा होता है बच्चा, भगवान का स्वरूप कहा जाता है। तो मूलतः वो सज्जन था, सबका प्यारा था, शुद्ध साफ था, लेकिन यहाँ आकर के कुसंग में पड़ गया। अच्छी संगत, अच्छे साहित्य एवं अच्छे वातावरण पाएं तो उनका प्रायः अच्छा ही निर्माण हो। मनुष्य मूल रूप में विवेक संपन्न, शक्ति संपन्न है, वो मौलिक रूप में शुद्ध है, परंतु दुख की बात है उसे शुरू से ही कुसंग मिलने लगता है। स्वार्थ परता एवं झूठाई आदि की सीख तो कितनी माताएं ही देने लगती हैं। जब छठी होती है तो छठी से ही, छठी का मतलब 6 दिन अथवा 6 महीना में छठी मनाते हैं।
तो उसी समय जब एकदम बच्चा मासूम है, अभी कुछ जानता नहीं, और सात्विक लोग खीर बना करके उसके मुख में देते हैं, लेकिन मांसाहारी लोग रक्त उसके मन में छुआते हैं, जीव बलि करते हैं, बलिदान करते हैं, किसी जीव को काटते हैं, प्राणी को, और उसका खून मांस उसके मुख में छुआते हैं। छोटा सा बच्चा है, मासूम, अभी 6 महीने का, 6 दिन का, तो मासूम ही है, अभी कुछ जानता नहीं है, लेकिन ये हत्यारे माता पिता उस बच्चे को अपवित्र कर रहे हैं, कुसंग में आखिर दोष ला रहे हैं कि उसके जीवन में हत्या पाप सिखा रहे हैं। अभी बच्चा के अंदर कोई भ्रांति नहीं है, लेकिन देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, भूत प्रेत, झाड़ फूंक, टोना टोटका की मान्यता भरते चले जा रहे हैं, अनेक कुरीतियों की मान्यता भरते चले जा रहे हैं। यही तो कुसंग है। तो यहाँ माता पिता, भाई बंधु, समाज के कुसंग में पड़ करके वो अपवित्र, गंदा होता चला जा रहा है। दूसरे कुसंस्कारी बच्चों की संगत में कुसंस्कार आने लगते हैं। गांव तथा मोहल्ले के लड़कों से ये सब मिल जाता है, पाठशालाओं से मिल जाता है। बहुत लड़कों का संबंध होता है, उनमें कितने बड़े अनेक दुर्व्यसनों के शिकार, बीड़ी, पान, तम्बाकू, गांजा, धतूर, अंडा, मांस, शराब, नाना प्रकार के दोष दुर्गुण आ जाते हैं। कैसे? कुसंग में। फिर तो समय जितने बीतते हैं उसे अनेक लोगों की संगत मिलती है, जिसमें अच्छे तो कम मिलते हैं, बुरे लोग ज़्यादा मिलते हैं। किसी न किसी प्रकार भटका देने वाले बहुत मिलते हैं, जिनकी संगत में मांस, अंडा खाने या किसी प्रकार के नशा करने, किसी प्रकार के गलत आचरण की आदत पड़ जाती है। बुरी संगत, जिनसे ये आदत पड़ जाए गंदी गंदी, वो बुरी संगत है। परंतु जिनकी संगत से भूत प्रेत, देवी देवता, ग्रह लगन, अंधविश्वास और मुहूर्त, शकुन अपशकुन, अदृश्य शक्ति का भय या लालच, भ्रम मन में खड़ा हो जाए, वो महान कुसंग है, वो तो और बड़ा कुसंग है। कितने भ्रामक लड़के या लालच लड़के या गुरु लोग मिलते हैं। वे गायत्री जप, देवी देवता पूजन और किसी टंट घंट में परीक्षा में उत्तीर्ण होने, मुकदमे में विजय पाने की मन्नत करते हैं। ऐसे लोगों के कुसंग से मनुष्य कारण कार्य तथा विश्व के शाश्वत नियमों के ज्ञान से दूर होकर चमत्कारों में विश्वास करने लगते हैं। ये कुसंग ही है। कुसंग में पड़ करके आज कितने ऐसे सीधे साधे लोग मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, बुद्धि से शोषण हो रहा है उनका। अनेक ठग धूर्त कितना ठग रहे हैं। पंडा पुजारी ये क्यों ठग लेते हैं? ठग है। तो ठगते कैसे हैं आखिर? लालच करके, क्योंकि कुसंग में पड़ के ये मन में समा गया है कि भाई पंडा जी के पास चलो, झाड़ फूंक देंगे, अथवा बाबा जी के पास चलो, आशीर्वाद दे देंगे। आज इसी आशीर्वाद के चक्कर में कितने लोग मारे जा रहे हैं। बड़े बड़े धूर्त हैं, आज जेल में बंद हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ कर के देखो, अभी अभी की घटना है कि 125 लोग मर गए और कुछ नहीं है। महा भारी धूर्त, बहुत बड़ा धूर्त, और सीधे साधे लोगों को फंसाते हैं, भोले भालों को फंसाते हैं, जो मूर्ख जनता है। धूर्त लोग मूर्खों को फंसाते हैं, और ऐसे मूर्ख खूब भीड़ मचाते हैं। बाबा को अकेले रहने नहीं देते हैं। बाबा भी सोचते हैं कि ये मूर्ख लोग जब आ रहे हैं तो मेरी झोली क्यों खाली पड़े रहे, लाओ भर लेते हैं। तो खूब भरते हैं। अभी जगन्नाथ की घटना है कि वहाँ कई वर्षों में ताला खोला गया सफाई की दृष्टि से,
अपार धन है उनके खजाने में। देश का सारा धन धार्मिक ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हिंदू मुसलमान ईसाई पारसियों के जो धर्म स्थान हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, इनमें सारा धन जमा है। विशेषतर हिंदू समाज के मंदिरों में सैकड़ों वर्षों से धन बंद है, तिजोरियों में। सफाई की दृष्टि से अभी खोला गया। अपार धन है, साफ सूफ करके इधर उधर करके गिन उन करके फिर धर देते हैं। और कहा जाता है सारे धन को निकाल लिया जाए, केवल 10, 20, 50% तो देश का कायाकल्प हो जाए। सोने की चिड़िया आज भी है, लेकिन पता नहीं क्यों न सरकार ध्यान देती है, न वहाँ के पंडित पुजारी ध्यान देते, केवल धन रखे हैं वहाँ। और विलासिता का कारण होता है, उसी धन से निकाल करके थोड़ा भी नाम ले लें कि जगन्नाथ धाम का मंदिर है और बालाजी के मंदिर से ये धन आया है, इस धन से स्कूल खुलवाया जाए, अस्पताल खुलवाया जाए, वृद्धाश्रम बनवाया जाए, संत आश्रम बनवाए जाएं, अनाथालय बनवाए जाएं, और भी सड़कें बनवाया जाए, गरीबों को दिया जाए, दुखियों को दिया जाए। अनेक सुविधाएं हो सकती हैं देश में, अनेक संस्थाओं, नई नई संस्थाओं का निर्माण हो सकता है। देश की सुविधा के लिए, सुख सुविधा के लिए बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। लेकिन ये उपयोग ना करके केवल मंदिर की कोठरियों में लोग बंद करके रखते हैं। ये कहाँ की बुद्धि है? सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर, और हर मनुष्यों को ध्यान देना चाहिए कि धन रखने से कोई सुख नहीं हो जाता है, उसका उपयोग करना चाहिए। और ये धन जनता का है। जो भी मंदिरों में धन भरा पड़ा है वे सिर्फ गरीब दुखी भोले भाले लोगों का है। वे दिग्भ्रमित होकर के जा कर के वहाँ धन जमा करते हैं, देते हैं। लोग सोना चांदी मोहर और भी अपने गहने को ले जाकर फेंकते हैं, और वही इकट्ठा होकर के धन जमा है। वे जनता में ही घूम करके आना चाहिए। देश के हित में, समाज के हित में, गरीबों के हित में खर्च होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके लोग उसे जमा करके रखे हैं और देश कंगाल हो गया है। गरीबों में त्राहि त्राहि मची हुई है, अनेक प्रकार से लुटहाई मची हुई है, और उसको ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए गरीबों और लोगों, देश के लोगों को और देश की सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसका सही उपयोग करके देश के हित में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं करते हैं लोग, यही तो लोगों की सोच नहीं बदलती है। तो कुसंग में पड़ कर के आदमी कितना भ्रमित है, कितना दुखी है। कुसंग का त्याग करना चाहिए। इसलिए यदि सोना कांसे के भाव बिकने लगे तो सोने के महत्व को न समझना है। इसी प्रकार संसार में जिस मनुष्य की कीमत सबसे ज़्यादा है वो तुच्छ कहा जाने लगा। इस धरती का सिरमौर प्राणी मनुष्य है, लेकिन नहीं, मुख से निकलता है लोगों के कि नहीं महाराज, हम क्या हैं, हम तो तुच्छ अल्पज्ञ जीव हैं, हम क्या कर सकते हैं, भगवान ही मालिक ही सब कुछ है, जैसा करेगा वैसा होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देवी देवता भूत प्रेत अपने हाथों से चौरी बना करके, देवालय बना करके, और वहीं पर सिर पटकता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, नाक रगड़ता है। अपनी शक्ति को, अपनी हस्ती को जानता ही नहीं। कांसा तांबा होए रहा ठिको का मोल। वह अपने बनाए जड़ पिंडियों और शब्द समूहों एवं कल्पनाओं के सामने रोने गिड़गिड़ाने, भोग मोक्ष मांगने लगा। ये पत्थर पेड़ पहाड़ नदी आकाश चांद सूरज सबसे भीख मांगने लगा। एकदम भिखमंगा हो गया है। कहीं भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, हे सूरज भगवान, हे धरती माता, हे जल देवता, हे अग्नि देवता, मुझे बचा लेना। न जानी कहाँ कहाँ।
पेड़ पौधों के सामने, हे बरमदेव, हे पीपल देव, हे गोसैया परमात्मा भगवान, हे गंगा माई, जमुना माई, शारदा माई, नर्मदा माई, हमारी रक्षा करना, न जानी कहाँ कहाँ। तो भिखारी हो गया है। जितना मूल्य पत्थर, पेड़ और कांसा तांबा का है, मनुष्य का उतना भी नहीं रह गया है। इसके मूल में है काहू की बोल। इसके मूल में क्या है? जितना मूल्य पत्थर, पानी, कांसा तांबा का हो गया है, उतना मूल्य भी मनुष्य का नहीं रह गया है। इसके मूल में क्या है? इसकी जड़ में क्या है? सुन काहू की बोल। जो ज्ञान और आचरण से गिरे हैं, उनकी बातें सुन सुन करके अच्छे लोग भी भटक जाते हैं। दूसरों के कुसंग में पड़ करके, गिरी हुई सड़ी गली बातों को मान करके अपनी महत्ता को ख़त्म कर दिया, भ्रमित हो गया, इसीलिए दुख पा रहा है। विवेचन शक्ति संपन्न होने से मनुष्य की मर्यादा सर्वोत्तम है। इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये मनुष्य समस्त विकारों को जीतकर स्वयं अंतरात्मा, स्वयं परमात्मा या भगवान है। इससे बढ़कर या इसके समान कोई अन्य नहीं। इससे बढ़कर के क्या, मनुष्य से बढ़कर के क्या, उसके समान भी दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य के समान कैसे हो सकती है? मनुष्य सबसे महान है, वो परमात्मा है, भगवान है। अपने को जान ले, समझ ले तो अपने मनोविकारों को दूर करके, अपने को पवित्र करके, निर्मल करके, मन को ठीक करके महान है, महान रहेगा, महान बन सकता है। लेकिन ऐसा ना करके इतना गिर गया है, इतना गिर गया है, इधर उधर की बातें दिमाग में भर करके भ्रमित हो करके कि ना करने योग काम कर रहा है, ना खाने योग खा रहा है, ना सोचने योग सोच रहा है। ऐसा लगता है कि कब इसका दुख छूटेगा। अनादिकाल से कचड़े में, नरक में पड़ा हुआ है, उससे हटने का, निकलने का नाम ही नहीं लेता है। इतना भ्रमित हो गया है, कितना भी विवेकी संत गुरुजन इन्हें समझावें, लेकिन पाखंडियों के हाथ में पड़ ही जाता है, उसी की तरफ भागता है, मानने को तैयार ही नहीं होता है। कुकर्म की तरफ ही, कुरीतियों की तरफ ही पिस रहा है, भोग रहा है, फिर भी उधर से हटने का नाम नहीं लेता। इसी को तो कहते हैं 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखें। सारे दुख विपत्तियों से घिरे हुए हैं, लेकिन उधर से हटने का, भागने का नाम नहीं लेते हैं, बचने का नाम नहीं लेते हैं। तो आखिर गुरु संतों का क्या दोष है? गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य माँ है दोष, भावें तो प्रमोदिये बास। गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य माँ है चूक। जब शिष्य लोग, ये भक्त लोग ही नहीं होश करते हैं, तो गुरु बिचारा कितना बताएगा, कितना पीछे पड़ेगा, उसका दोष नहीं है। अतः हम सबको जागना चाहिए और अंधविश्वास, पाखंड, कुसंग से हट करके अपने स्वरूप की तरफ ध्यान साधना में लगना चाहिए। आज यहीं तक। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।